आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सेल शुरू हो गई दोस्तों। न्यू ईयर कूपन कोड आप यूज करिए और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सेल हम कब निकालते हैं बट अगले 3 दिन तक लूट लो। 30% ऑफ है। तो सबसे पहले तो 151 म्यांमार के सोल्जर्स जो हैं उन्होंने मिजोरम, यार देखो आज थोड़ा 31 तारीख है तो आज थोड़ा सा मैं कैजुअली रहूंगा लेक्चर्स में। और कल पूरी स्टडी ग्लोस की टीम साथ आएगी। आप कुछ अनाउंसमेंट है, बड़े अनाउंसमेंट है, जो भी यूट्यूब वेरोनिका मैम, प्रशांत सर, रवि, सबके सब। तो कल लाइव दीपक सर, तो कल लाइव जुड़ना जो है वो ना भूले हमसे 6 बजे। तो क्योंकि आज 31 है, 31 है, तो आज एंजॉय करो बस। लेकिन ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये म्यांमार को आप देखो। अब अगर आंग सान सूकी की बात करें, म्यांमार जो है वो ब्रिटिश से उसने आजादी ली, उसके बाद वहां पे डेमोक्रेसी आई। बट 1965 आते आते पूरी सरकार जो है, आंग सान सूकी के पिताजी थे जो पूरा डेमोक्रेसी लेके आए थे, लेकिन पूरी सरकार किसके कब्जे में आ गई? मिलिट्री के कब्जे में आ गई, आर्मी के कब्जे में आ गई। राइट। तो आर्मी ने पूरा कब्जा ले लिया। ठीक है। अब जब आर्मी ने पूरा कब्जा लिया तो भैया वहां शुरू हो गई कत्लेआम। जुंटा है वहां की पार्टी, मिलिट्री डोमिनेटेड पार्टी। तो जब आर्मी ने कत्लेआम शुरू किया, जो भी उनके खिलाफ खड़ा उसको मारना या तो मार दो या फिर जेल में बंद कर दो। तो आंग सान सू की फिर भारत आई। ठीक है, सबके सब भारत। तो यहां पे पढ़ी वो, है ना, यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद 19 सितंबर 1989, 9 सितंबर 1989, 9999 ये अपराइजिंग हुई। ठीक है, म्यांमार में जितने भी, सॉरी 8888, ठीक है, 8 सितंबर 1989। ठीक है। तो ये जितने भी लोग थे ना जो भी डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे थे वो सड़कों पे आ गए। और आंग सान सू की उनमें फ्लैग बेरर थी। मिलिट्री ने बोला उड़ा दो सबको, और उसी साल इलेक्शन में होने वाले थे। सबको उठा के जेल में डाल दिया। आंग सान सू की को नजरबंद कर दिया। अब उस समय आंग सान सू की जो है, उनकी शादी जो है वो ब्रिटिश नेशनल से हुई थी, उनके बच्चे वही थे, वो ये म्यांमार में थी। अगले 20 सालों तक वो घर में नजरबंद रही। बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, तब जाके आंग सान सू की को रिलीज किया गया। आंग सान सू की नोबेल पीस प्राइज मिला था उनको, वो भी वो नहीं रिसीव करने जा सकी 2007 के आसपास, क्योंकि वो घर में थी। उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई कैंसर से। सोचिए, हस्बैंड की डेथ हो गई, वो नहीं जा सकी। बच्चे जो बहुत छोटे थे वो इतने बड़े हो गए। पूरा बच्चे देश के लिए उन्होंने पूरा सब त्याग कर दिया। और फाइनली 2009 में उनको रिलीज किया गया। इलेक्शन हुए। अब आंग सान सू की नहीं बन पाई प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि मिलिट्री ने आखिरी वक्त पे फेरबदल कर दिया। क्या कर दिया कि अगर कोई भी यहां का रहने वाला जो इलेक्शन लड़ रहा है, अगर उसकी शादी जो है किसी बाहर वाले से हुई है तो वो कोई पद नहीं ले पाएगा। तो आंग सान सू की रह गई, बट सपोर्ट पूरा, मतलब आंग सान सू की जगह दूसरे आए, लेकिन पूरा आंग सान सू की का कंट्रोल था। अब अगले 10 सालों तक सब कुछ ठीक चलता है, 2019 तक। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो गई। आपको पता है रोहिंग्यास को मार मार के भगाया जाने लगा। भले ही आंग सान सू की पर्दे के सामने थी, बट पर्दे के पीछे फिर भी मिलिट्री काम कर रही थी, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रहा था। और ये कोविड में फटा। फिर उसके बाद पकड़ के आंग सान सू की को जेल में डाला गया। मुर्गी चुराने से लेकर पता नहीं कौन कौन से उनके ऊपर मुकदमे डाले गए। और फाइनली हम ये देखते हैं, ये तो ठीक है 2015 में, 2021 फरवरी 2021 को तख्ता पलट होता है। और जब तख्ता पलट हुआ, आंग हिलियांग मिलिट्री डिक्टेटर ये आए, इन्होंने कहा कि बस ऐसी की तैसी, बस आज से फिर से आर्मी रूल शुरू। और जो भी ये एनएलडी पेनएलडी जितने भी डेमोक्रेटिक वाले हैं सबको पकड़ के भी जेल में डालो। काम हो गया। और जैसा कि हमने बताया, सेल हमारी शुरू ही हो गई है। अब जब ये हुआ तो लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि जिस तरीके से टॉर्चर किया आर्मी ने, वो सुन के गांव के गांव उड़ा दिए। भयानक कत्लेआम, और पूरी दुनिया चुप। चाइना को मजा आ रहा था, भारत टेंशन में, क्योंकि भारत ने बहुत सारे सितवे प्रोजेक्ट हो गए, बहुत सारे कलादान प्रोजेक्ट हो गए। भारत ने काफी प्रोजेक्ट म्यांमार, और म्यांमार आपको बता दो कि भारत से बाउंड्री भी शेयर करता है। म्यांमार एक भारत, मतलब ये आज से नहीं हजारों सालों से भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ोसी रहा है। एक समय तो बहुत सारे एरियाज भी, बाउंड्रीज भी मिलती हमारी ही थी। तो ये चीज हुई। अब हुआ क्या कि यहां पे अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगी, और जब यहां पे अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम भारत को ही होगी। यहां पे आर्मी जो है वो किसी की सुने ना, मारे पीटे टॉर्चर करे, बहुत बुरी हालत, एक एक को पकड़ के मारे, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा। फिर यहां पे जितने अलग अलग जो, जैसे पूरा म्यांमार जो है ना, मैंने इसके बारे में कई बार लेक्चर्स भी किए, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है।
हर पार्ट अपने आप से अलग होना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि वो पार्ट जैसे कहीं आप अराकान आर्मी है ना, अराकान रीजन के लिए है, सीएनए है अलग, तो ये लिबरेशन आर्मी जितनी भी है वो सब साथ में हो गए। अब उसके बाद इन सब ने साथ में मिलकर हमला कर दिया आर्मी पे, है ना। और आज ये हालत है कि आर्मी वाले भाग भाग के भारत आ रहे हैं कि भैया हमको बचा लो, ये हमको बहुत मार रहे हैं। तो जैसे को तैसा मिला है, समझ रहे हो। तो उसी में ही अभी 151 म्यांमार के सोल्जर्स जो हैं ये भाग के मिजोरम आए और बोले कि भैया हमको बचा लो वरना ये लोग हमको मार डालेंगे। आसाम राइफल से इन्होंने मदद मांगी 151 म्यांमार के सोल्जर्स में। लोंगथाई डिस्ट्रिक्ट यहां पे आइए और आसाम राइफल से बोला, फिर आसाम राइफल ने पकड़ लिया कि भैया किधर किधर, तो यहां पे अब म्यांमार आर्मी पर्सनल जिनको तात्मा दाव बोला जाता है, बड़े डेंजरस, ठीक है, बड़े खतरनाक, ये अपने आर्म सब कुछ ये भाग गए, मतलब पूरा हथियार वथियार लेके यहां पे भागे हैं, ठीक है। और जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कैंप है वो भाई अराकान आर्मी ने एकदम तबाही मचा दी है। आप समझ रहे हो, ये कमाल की बात है कि डेमोक्रेसी के लिए जितने भी वहां पे रिबेल ग्रुप्स है वो खड़े हो गए हैं और इतना मार रहे हैं, वो म्यांमार की आर्मी को इतना मार रहे हैं, ये आप देख ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बांग्लादेश तो है ही है, बाकी ये म्यांमार पूरा मणिपुर मिजोरम, अब ये वाला एरिया में पर्टिकुलरली बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। रोहिंग्यास भी आपको पता ही है कि ये जो रीजन है ना ये काफी अनस्टेबल रहा है यहाँ पे म्यांमार का। और ये आपका लोंगथाई है ना, ये आप देख सकते हैं। तो यहां पे भागे, ये इसी गांव में एकदम बॉर्डर विलेज है, यहां पे भाग के बोले कि भैया हमको बचा लो वरना तो हम गए। ऑफिसर्स ने बोला है कि बहुत ज्यादा बहुत भयानक लड़ाई हुई है म्यांमार आर्मी और अराकान आर्मी के बीच में। पिछले 2-3 हफ्तों से लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। न्यू ईयर तो छोड़ दीजिए, वहां पे भयानक मतलब बम से ही सेलिब्रेशन हो रहे हैं। और म्यांमार के जो आर्मी पर्सनल है जो मिजोरम में आए, बुरी तरीके से उनको गोलियां लगी हैं, घायल हैं, उनका हम इलाज कर रहे हैं। म्यांमार के आर्मी सोल्जर्स अभी सेफ कस्टडी में। देखिए जो भी हो, हम अभी तो म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उसी का ही साथ देंगे, हम रेबेल ग्रुप का साथ नहीं दे सकते। भारत को एक बहुत ही न्यूट्रल पोजीशन अपनानी है, हम कुछ चीजें एनालाइज करनी है, क्योंकि देखिए अभी कुछ भी हो, जैसे हम रेबेल ग्रुप्स का कभी कोई देश साथ नहीं देता है, वो पर्दे के पीछे आप सपोर्ट, जैसे ईरान जो है हूतीस का सपोर्ट वो ठीक है, वो करता है अपना, पर हम नहीं कर सकते, है ना। और इसीलिए हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करते हैं, हमारे संबंध हर किसी से अच्छे हैं। तो अब अराकान आर्मी की बात करें तो ये एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। रखाइन स्टेट वही जहां पर रोहिंग्यास रह रहे हैं। बुरी हालत इन रोहिंग्यास को, बोला जाता है कि बांग्लादेश से आए, अब म्यांमार के लोग इनको मार मार के भगा रहे हैं। अजीब बात है, यहाँ पे बुद्धिज्म फला फूला, ठीक है, और बुद्धिज्म के फॉलोअर्स है ये, और इतना ज्यादा वायलेंस, मतलब वही के ना, बुद्धा की धरती पर चल उठल बंदूक यहाँ। तो अब 2009 में इसको फाउंड किया गया था और चिन स्टेट पहले बहुत सारे ऐसे डेवलप मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड है म्यांमार, और हर जगह पे कोई ना कोई लिबरेशन आर्मी जो है वो काम कर रही है। 27 अक्टूबर 2023, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं जब ये लोग भागे, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। अब म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, ये इनकी एक डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका उन्होंने, देखिए हर एक पार्टी होती है, जैसे चाइना में देखो तो कम्युनिस्ट पार्टी है और फिर उनकी रेड आर्मी है, तो पार्टी की आर्मी और पार्टी की कहे चलेगी वो। और मुझे लगता है कि इस साल 2024 में म्यांमार खत्म होने वाला है, पूरा जो कंट्रोल है वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल आएगा। बस यही हम उम्मीद करें कि ये जो ग्रुप्स है, ये ऐसा ना हो कि ये भी फिर अपनी जो तानाशाही वो शुरू कर दें। और बाकी तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, इन्होंने कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव अटैक, अब देखिए अराकान आर्मी अलग मार रही है, ये दोनों अलग मार रहे हैं नॉर्दर्न शाइन स्टेट में। और ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस अपने आप को कहते हैं कि हम 3 भाई हैं और 3 भाई मिलके सामना करेंगे। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, वेस्टर्न स्टेट खत्म हो जाएगा, म्यांमार 2 में बंट सकता है, 2 में क्या पूरे म्यांमार पे ही इनका कब्जा हो सकता है। 151 आर्मी सोल्जर्स अभी भाग के आए हैं, 404 किलोमीटर का मिजोरम म्यांमार बॉर्डर है। वैसे आपको बता दूं कि 13 नवंबर से लेकर अभी तक 200-250 से ऊपर सोल्जर्स आ चुके हैं। और पहले भी बहुत सारे सिपाही जो हैं म्यांमार से भाग के यहां पे आए हैं भारत में, मिजोरम में, कि भैया हमको कुछ करो, तो मार रहे हैं और ये भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये भारी पड़ रही है। आप देख सकते हैं पूरे कौन से डिस्ट्रिक्ट, खाओमाई विलेज, चंपाई डिस्ट्रिक्ट, जोक्तावर, जितने भी विलेजेस है ना, बॉर्डर विलेजेस हैं, ये आए हैं। और अभी 30 सोल्जर्स फिर ये 29 नवंबर को भागे थे कि भैया हमको बचाओ। तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो रहे हैं। और ये इनकी जो आर्मी है ये बड़ी डेंजरस है, एयर स्ट्राइक करती है, बॉम्बिंग करती है गांव में, और युद्ध बहुत ही खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है दोस्तों। इसमें काफी लोगों की जान जा रही है, वो कुछ कर भी नहीं सकते। बट देखिए जो कर रहा है वहां के रेबेल ग्रुप्स कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में मुश्किल होने वाली है, ठीक है ना।
तो यही चीज है। अब भारत, मैंने क्या बताया कि भारत को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। ये इस तरीके से आर्मी कैंप्स आप देख रहे हैं, ये ऐसा बनाया हुआ है, यहां पे क्लियरली ये दिखता है, ठीक है, ये चीज है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारी सेल शुरू हो गई है, जरूर कोर्सेज को अवेल करें। थैंक यू सो मच।